Hey guys, welcome back to my channel Passing Milestones. This is Manu and in this video we will talk about all the paperwork जो आपको पता होना चाहिए before you plan your trip to Thailand. And let's divide this video into 3 parts. First part will talk about basically आपको फ्लाइट में बैठने से पहले, एयरपोर्ट जाने से पहले क्या क्या पेपर वर्क करना है. सेकेंड पार्ट वुड बी एट द एयरपोर्ट आपसे क्या एक्सपेक्टेड होगा एंड किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है. एंड द थर्ड पार्ट वुड बी जब आप यहाँ से फ्लाई करके थाईलैंड पहुँच जाएंगे उसके बाद क्या पेपर वर्क है. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेप. So guys, just have a checklist of a few things that I'm telling you. First is Thai pass. And Thai pass, my dear friends, is the most important document that you need at the moment. पहले कभी Thai pass नहीं चाहिए होता था, but because of COVID restrictions at this moment, Thailand में entry करने के लिए आपको Thai pass चाहिए. So first document is your Thai pass. So guys, Thai pass का जो process है ना वो हम बाद में discuss करते हैं. Firstly, I'll just tell you the list of documents that you would need. So you have to first see the validity of your passport. If you're planning to travel now in the month of March, so it should at least be valid till 6 months later. So this is the first check that you can make. Now the other document that is required is your COVID vaccination certificate, because जो यहाँ का Thai pass आप apply करेंगे उसके लिए वो document is a mandatory document and they will get it verified. So अभी तक आपको क्या करना है, एक तो अपना पासपोर्ट देखना है कि वैलिड होना चाहिए अगले 6 महीने तक. सेकेंड थिंग योर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, राइट, दैट वी हैव गॉट आवर 2 डोजेस. अब हमें टिकट बुक करना है. सो मेक श्योर कि जिस दिन की आपकी टिकट है और जिस दिन आप बुकिंग करा रहे हैं उसके बीच में एटलीस्ट 10 से 12 दिन हो, सो दैट यू कंप्लीट ऑल योर पेपर वर्क इन अ रिलैक्स्ड मैनर. ठीक है. सो नाउ हमने अपनी टिकट्स बुक करा लिए. अब टिकट्स बुक कराने के बाद क्या करना है, टिकट्स बुक कराने के बाद हमें अप्लाई करना है थाई पास के लिए. नाउ वी विल टॉक अबाउट थाई पास. थाई पास के लिए हमें 4 डॉक्यूमेंट्स चाहिए, 4 डॉक्यूमेंट्स. फर्स्ट, हमारा जो पासपोर्ट है उसका फर्स्ट पेज की स्कैन कॉपी, वो तो ईजी है ना, वो हम स्कैन करके रख लेंगे. दूसरा, हमें चाहिए कि हमारा डबल वैक्सीनेशन हो गया है, वो भी हमने पहले चेक कर लिया, सो वो भी हम अपना स्कैन करके रख लेंगे. नाउ टॉकिंग अबाउट द अदर 2 डॉक्यूमेंट्स दैट आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट. फर्स्ट इज होटल बुकिंग. सो नाउ थाईलैंड ने क्या किया है, उन्होंने बोला कि जब आप थाईलैंड में लैंड करते हैं तो आपको सबसे पहले एक प्राइवेट व्हीकल पिक करेगा, वो आपको हॉस्पिटल लेके जाएगा जहाँ पे आपका RT-PCR का सैंपल लिया जाएगा. फिर वो व्हीकल आपको छोड़ देगा आपके होटल. जब आपको आपके होटल छोड़ देगा तो आपको होटल का स्टाफ एक रूम में क्वारंटाइन कर देगा एंड दे विल वेट फॉर द रिजल्ट ऑफ द RT-PCR टेस्ट. 8 से 10 घंटे के बीच में आपका RT-PCR रिजल्ट आ जाएगा एंड वो रिजल्ट अगर नेगेटिव आया तो आप पूरे सिटी घूम सकते हैं, पूरा थाईलैंड घूम सकते हैं, और अगर नहीं आया तो आपको क्वारंटाइन करना पड़ेगा. सो अब आप सोच रहे होंगे कि इतना सब कुछ, हमें टैक्सी भी बुक करनी है, हमें ये भी करना है, वो भी करना है, तो कैसे होगा. वो ऐसे होगा कि थाईलैंड की गवर्नमेंट ने एक लिस्ट ऑफ होटल्स निकाला है, एक लिस्ट निकाली है जिसमें है कि ये सारे होटल्स हैं जो आपको आपकी होटल बुकिंग के साथ साथ RT-PCR, होटल पिकअप एंड वो सारी चीज़ें अरेंज करके देंगे. तो योर फर्स्ट डॉक्यूमेंट इज योर बुकिंग, योर प्रीपेड बुकिंग ऑफ योर होटल, जिसमें आपने पे करा हुआ होना चाहिए आपका ट्रांसफर्स फ्रॉम एयरपोर्ट, RT-PCR टेस्ट. Okay, so guys, I have booked my room in W22. It's the name of the hotel and इनका मैंने क्वारंटाइन का पैकेज लिया था. जैसे हम अब ये कोई बहुत टिपिकल स्टेप नहीं है, जैसे हम नॉर्मली बुकिंग करते हैं, बस हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें SHA अप्रूव्ड होटल में से कोई एक होटल बुक करना है और जस्ट एक रात की पेमेंट के अलावा हमें RT-PCR और होटल ट्रांसफर्स के लिए भी पे करना है. सिंपल है ना, होटल बुकिंग ही करनी है, बस एक क्वारंटाइन वाला पैकेज लेना है इनका. दैट्स इट. ये हो गया हमारा थर्ड डॉक्यूमेंट. चौथा बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है विच इज़ योर हेल्थ इंश्योरेंस. तो थाई गवर्नमेंट कहती है कि यार अगर आप थाईलैंड आए और आपको कुछ हो गया ना, वी विल नॉट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनीथिंग. यू हैव टू कम टू थाईलैंड विद अ ट्रैवल इंश्योरेंस.
So what I do is that I will just mention the link of the website जहाँ से आप ट्रैवल इंश्योरेंस खरीद सकते हैं। कुछ 2200 या कितने भाग का है, आई विल राइट समवेयर हियर। तो आपको वो साथ के साथ 5 मिनट का काम है। वो आपसे आपका पासपोर्ट नंबर मांगेगा, 1-2 और डिटेल्स मांगेगा, आपका एज एंड ऑल ऑफ दोज डिटेल्स यू हैव टू गिव, एंड आप वो ऑनलाइन परचेज कर सकते हो यूजिंग एनी ऑफ योर पेमेंट मोड्स, कोई क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जैसे हम नॉर्मली शॉपिंग करते हैं वैसे। तो ये बहुत ईजी है, प्लीज़ पैनिक मत करना, राइट। So these are the 4 documents that you would need. Okay, so all you have to do is visit the ThaiPass website and upload all these documents step by step and wait for them to revert, and within 24 hours मेरा आ गया था, बट वैसे जो उनका टाइम है that is 3 to 7 working days। easy है, राइट? बहुत ईजी है। किसी एजेंट को आप ऐसे मत दीजिए एंड डू योर प्रोसेस योरसेल्फ। या सो आपने अपना सारा डॉक्यूमेंटेशन कर लिया एंड आप पहुंच गए हैं दिल्ली एयरपोर्ट। यू शुड हैव अ फ्यू डॉक्यूमेंट्स विद यू। ऑल दोज डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको फर्स्ट स्टेप में बताए वो आपके पास होने चाहिए, बट एक और एडिशनल डॉक्यूमेंट जो होना चाहिए वो होना चाहिए RT-PCR टेस्ट, जो कि आपका 72 आवर्स ऑफ टेकिंग योर फ्लाइट के बीच का होगा। सो गाइज, ये आपकी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है जो आपको चाहिए होगी दिल्ली एयरपोर्ट पे। अब आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जब दिल्ली एयरपोर्ट पे आपसे पूछेंगे कि आप थाईलैंड जा रहे हैं और आपके पास कितना करेंसी है, सो यू हैव टू टेल देम कि आपके पास 20,000 बात हैं पर पर्सन। दिस इज वन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट आप जब एयरपोर्ट जाएंगे तो आप एक तो थोड़ा पहले जाइएगा। 3 घंटे वो बोलते हैं कि आप 3 घंटे पहले, पर आप 4 घंटे पहले जाएगा। आई एम टेलिंग यू व्हाई, क्योंकि इतनी लंबी लिस्ट हो गई है डॉक्यूमेंट्स की कि एक बंदा काउंटर पे 15-15 मिनट स्पेंड करता है टू बी एबल टू गेट एवरीथिंग चेक्ड। सो द फर्स्ट टिप इज कि थोड़ा टाइम लेकर जाइएगा। सेकेंड टिप इज जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है ना, उनकी एक कॉपी प्रिंट आउट लेके जाइएगा, बिकॉज वेन यू शो इट ऑन योर फोन वन बाय वन इट वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम, एंड इफ यू आर 2 पैसेंजर्स इट वेस्ट इवन मोर टाइम। या सो दिस इज द सेकेंड टिप। थर्ड थिंग, देयर आर many booths there at the airport from where you can exchange the currency and get some bahts. Why? उसका मैं रीज़न बताती हूँ आपको। वहाँ से पैसे एक्सचेंज क्यों करवाने हैं? क्यों? क्योंकि जब आप थाईलैंड में लैंड करोगे ना, तो लैंड करने के बाद आपको वो बोलेंगे वीज़ा फ़ी दो। वीज़ा फ़ी के लिए वो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, US डॉलर्स कुछ एक्सेप्ट नहीं करते, वो सिर्फ अपनी करेंसी एक्सेप्ट करते हैं विच इज़ भात। तो वो बोलेंगे कि आप हमें भात दो, तो भात तो आपके पास होंगे नहीं, राइट? आपके पास या तो इंडियन रुपी होगा या US डॉलर्स होंगे या क्रेडिट डेबिट कार्ड्स होंगे या फॉरेन एक्सचेंज कार्ड होगा, बट फॉरेक्स कार्ड होगा, बट दे डोंट एक्सेप्ट एनी ऑफ इट, दे ओनली एक्सेप्ट भात। तो मेक श्योर कि यू कलेक्ट सम भात फ्रॉम इंडिया इटसेल्फ, जिससे लैंड करने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है? सो पर पर्सन की जो फ़ी है थाईलैंड की, वो है मतलब वीज़ा फ़ी, दैट इज़ 2200 थाई भात। तो आप उसके हिसाब से कैलकुलेट करके मनी एक्सचेंज बूथ्स से मनी एक्सचेंज कर सकते हैं। थॉमस कुक है, ईबिक्स है, एंड देन देयर आर मेनी बैंक्स एज वेल। सो आप अपना मनी एक्सचेंज करके देन टेक अ फ्लाइट। अब हमने फ्लाइट भी ले ली, पैसे भी एक्सचेंज करा लिए, सारी डॉक्यूमेंटेशन भी हमारी बिल्कुल फर्स्ट क्लास थी। अब हम लैंड हो गए। लैंड होने के बाद द फर्स्ट स्टेप वुड बी आपकी सारी डॉक्यूमेंटेशन दोबारा चेक होगी, ठीक है? लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? आपके वापसी की टिकट, राइट? सो दे वांट टू एक्चुअली सी दैट वेदर यू हैव अ बुक्ड रिटर्न टिकट और नॉट, तो उसका प्रिंट आउट आप ले जाइएगा। फ़ोन में कई बार वाईफाई नहीं होता, कई बार फाइल डाउनलोडेड नहीं होती, देन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम। सो अगेन टेक अ प्रिंट आउट ऑफ योर रिटर्न टिकट। दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको लेके जानी है, जब हम बहुत सारी चीज़ें पैक कर रहे होते हैं ना, तो हम छोटी छोटी चीज़ें भूल जाते हैं। आपको एक फ़ोटोग्राफ चाहिए जो कि आपको अपने वीज़ा ऑन अराइवल फॉर्म पर स्टिक करनी होगी। सो कैरी अ पेन एंड कैरी अ फोटोग्राफ। सो अब आप वहाँ पर आपने वीज़ा भी ले लिया। अब वीज़ा लेने के बाद आपको आपका होटल जो भी है वो आपको पिक करने के लिए आए होंगे, राइट?
यहाँ पर एक स्टेप ये है कि आने से पहले ना अपने होटल को एक ईमेल डाल देना, जस्ट फॉर सेफर साइड। नहीं भी डालोगे तो दे नो कि आपकी फ़्लाइट है, वो आ जाएंगे आपको लेने, बट स्टिल मैंने डाल दिया था उनको एक ईमेल कि मेरी फ़्लाइट इतने बजे लैंड होगी एंड शेयर द कॉन्टैक्ट डिटेल्स बेसिकली सो दैट आई कैन रीच आउट टू हिम। तो उन्होंने उस पर मुझे लिख दिया था कि यू हैव टू नॉट रीच आउट टू एनीबडी, यू हैव टू जस्ट रीच एट गेट नंबर 10 एंड ही विल फाइंड यू। सो एक मेल डाल देना इज़ ऑलवेज गुड। मेरे को कैसे पता चलता कि गेट नंबर 10 पे जाना है ना? सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू जस्ट राइट अ सिंपल ईमेल एंड इट हेल्प्स, राइट? अच्छा, पर ड्राइवर तक पहुंचने के बीच में आपको एक काम और करना है। वो काम ये है कि आप एक लोकल सिम कार्ड ले लीजिएगा। लोकल सिम कार्ड यहाँ पे अगर आप 15 डेज़ का वीज़ा लेते हैं तो 15 दिन के लिए एक इनका पैक आता है 700 बात का। 700 बात है समवेयर अराउंड 1600 bucks एंड उसमें आपको अनलिमिटेड इंटरनेट मिलता है। यू हैव टू नॉट वरी अबाउट एनीथिंग। So that's about it guys, and happy traveling, and if you need any help do let me know in the comments section. I will make sure that I reply to each and every query. Bye bye.